411 पर पहुंचता है एनडीए का आंकड़ा। 400 पार की बात वो कर रहे थे, 411, और इनका विपक्षी गठबंधन का भी 100 पार हो रहा है। वो जय हो गुल्लू महाराज की, जय हो गुल्लू महाराज। हे अंतर्यामी, आपने तो ईवीएम के अंदर की सारी बात बता दी। ईवीएम तो ठीक है ना अंदर से? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी कल एग्जिट पोल आए हैं, मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। असंभव! राजस्थान इज ओनली हैविंग 25 सीट्स। लेकिन एक सेकंड, वो बोल रहा है कि एनडीए को 33 सीट्स मिल जाएगी। वाह 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 वाह। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी। बिहार का यहाँ पर एग्जिट पोल दिखाया गया। बीजेपी को यहाँ पर 13 से 15 सीटें दी गई, जेडीयू को 9 से 11, एलजेपी को 4 से 6 सीटें दी गई हैं। लेकिन एक सेकंड, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, एलजेपी जो है वो 5 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। मतलब 4 सीटों का तो समझ में आता है, 6 कहाँ से मिल गई भैया? मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। इन हरियाणा हाउ मेनी सीट्स आर देयर, और आप कितनी दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहना, उससे ज्यादा तो कोई। रुको जरा, सब्र करो। इन हिमाचल हाउ मेनी सीट्स आर देयर, और आप कितने दे रहे हो बीजेपी वालों को? आइए बहना, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। 2021 के विधानसभा चुनाव में इंडिया टुडे ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 134 से 160 सीटें दी थी, यानी उसकी भी सरकार बन रही थी। असल में बीजेपी को 77 सीटें आईं। यह एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का था। रिपब्लिक जन भारत सर्वे ने बीजेपी को 165 से लेकर 182 सीटें दी थी। इंडिया टीवी ने 173 से लेकर 192 सीटों का रेंज बताया। तीनों ही गलत निकले, बल्कि 10 एग्जिट पोल के आंकड़े बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद गलत हुए थे। बात तो सही है। तमिलनाडु की यहाँ पर बात करी जा रही है, जरा नीचे देख लीजिए एक बार। कांग्रेस प्लस को यहाँ पर दिखाया जा रहा है 13 से 15 सीटें मिल रही है, और डीएमके उसके नीचे अलग से लिखी हुई है। भैया डीएमके कांग्रेस अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रही थी। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ऑलरेडी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर फिर से देखिए 13 से 15 सीटें दिखाई जा रही है कांग्रेस प्लस को। कौन सा प्लस है, कहां से प्लस आ रहा है? ये एक्स्ट्रा 2A भी तो नहीं कहीं। 9 एग्जिट पोल आए हैं और 9 के 9 एनडीए को अधिकतम 359 से 401 सीटें दे रहे हैं। 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए को अधिकतम 400 और 401 सीटें दी। आप जरूर अपनी जानकारी और समझ के साथ साथ सवालों का दायरा बढ़ा सकते हैं कि इतने सारे एग्जिट पोल के नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते क्यों? 9 के 9 एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन को 350 से लेकर 401 तक का नंबर दिया है। ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे की देखा देखी एक ही जगह पर दिखना चाहते हैं। एग्जिट पोल गलत है या सही है, इसके बजाय आप इस ट्रेंड पर सवाल पूछ सकते हैं कि सबका नंबर एक जैसा क्यों है? क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि कोई डर के मारे एक दूसरे से अलग नहीं दिखना चाहता? गंदा नाला भी सुंदर लगता है, नजर बस सुअर का होना चाहिए। गोबर मूत्र भी स्वादिष्ट लगता है, आने वाला सिर्फ अनभक्त होना चाहिए। 3 सीट से पापा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्यों? आपको पता है, करेजा पीट पीट कर कहने वाले पापा ने 370 हटा दिया। 370 पूरा एकदम जम्मू कश्मीर में अब कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर की अगर स्थिति अभी भी सही होता तो ये 3 सीट से बीजेपी चुनाव जरूर लड़ती, और पापा तो एक बार रैली भी नहीं करने गए जम्मू कश्मीर में। एक बार कदम मणिपुर के तरफ नहीं बढ़ा, एक बार लद्दाख के तरफ नहीं गया, और जब जम्मू कश्मीर सही हो गया तो जम्मू कश्मीर में एक बार भी कदम नहीं पड़ा। जवाब जरूर दीजिएगा, पापा ने वॉर रुकवा दी। ये जीता था यहाँ से। अरे मुआवजा दिए थी, अरे मुआवजा दिए थी भाई, दिए था, राशन वाशन दिए थी। कहाँ है उनका चुनाव चिन्ह? पंजा। तो क्या जीता था यहाँ से? गुलाब। गुलाब तो क्यों है ना, तो कमल है। कमल कमल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
एग्जिट पोल के उत्साह में गोदी मीडिया बेलगाम हो गया है। उसे याद रखना चाहिए कि भारत की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, उसकी करतूतों को मान्यता नहीं दी है। जनता के बीच गोदी मीडिया की साख नहीं बढ़ी है। 2024 का रिजल्ट कहीं से नहीं कह रहा कि भारत की जनता को गोदी मीडिया की जरूरत है। गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है, यह बात शाश्वत है। इसे चुनाव का कोई भी रिजल्ट मिटा नहीं सकता। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे स्कूल की छत से पानी टपकता है, लेकिन मंदिर मस्जिदों में दान बहुत सारा है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बच्चे भूखे सोते हैं, पर मंदिर मस्जिदों में भंडारा रोजाना चलता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे स्कूल प्रॉपर नहीं है, बट मंदिर मस्जिद आपको टॉप नॉच लगेगा। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे स्कूल में क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फर्क पड़ता है कि हमारा मंदिर वहाँ पे या हमारी दरगाह वहाँ पे तोड़ी गई। हमें इस बात से फर्क पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।